दोस्तों, आज हम बहुत ही प्रेरणादायक एक कथा के बारे में बात करेंगे जो कि पुराणों में बड़ी ही कथा प्रचलित है। एक भक्त राजा उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद के ध्रुव नाम के जो पुत्र हुए। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, तभी आन करके उनकी सौतेली माँ ने उन्हें गोद में से उतार करके नीचे खड़ा कर दिया और उनसे कहने लगी कि इस गोद का जो उत्तराधिकारी होगा, जो बैठने के लायक होगा, वो मेरी जो कोख से जन्म लेगा वो बेटा होगा। आप इस काबिल नहीं हो क्योंकि आप सौतेले हो। क्योंकि राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से बहुत स्नेह करता था, तो सुरुचि के साथ रहता था और सुनीति के साथ ये भक्त ध्रुव अपनी सुनीति अपनी माँ के साथ रहते थे। अब ये जब रोते हुए आंखों में आंसू लेकर के ये बच्चा, कोमल हृदय बच्चा जो कि 6 से 7 साल की उम्र का बच्चा, और ये आंखों में आंसू भर करके अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से सारा वृतांत बताते हैं कि माँ, ऐसे ऐसे मैं पिता की गोद में खेल रहा था, पिता मुझे स्नेह कर रहे थे, लेकिन दूसरी माँ ने, सुरुचि ने मुझे उतार के नीचे कर दिया और डांटा डपटा और मुझे भगा दिया। तो बच्चे की ये मन स्थिति देख करके माँ का हृदय पिघल गया और माँ समझाने की कोशिश करने लगी कि बेटा, ये कोई आपकी परमानेंट गोदी नहीं है, ये स्थायी गोदी नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो संसारी है। अरे ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बेटा, ये तो समाप्त होने वाली है। तुझे ऐसी गोद को प्राप्त करना है जो कि स्थायी अजर अमर है। तुझे परमात्मा की गोद को प्राप्त करना है। बेटा बोला, परमात्मा की गोद को मां प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, परमात्मा की गोद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए तुझे ईश्वर नाम का स्मरण करना होगा, उसकी भक्ति करनी होगी, तपस्या करनी होगी, अपनी धुन में मजबूती लानी होगी, परमात्मा पे तुझे विश्वास करना होगा, सच्चे मन से तुझे प्रार्थना करनी होगी, तो तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा बेटा। ऐसा माँ ने मोटिवेट उस बच्चे को कर दिया। तो वो बच्चा एक दिन रात्रि में उठ करके उसने बता दिया कि माँ ने एकांत में जाना पड़ता है परमात्मा का स्नेह पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्जन स्थान पे जाना पड़ता है, तप करना पड़ता है घोर। उस बच्चे ने घोर तप किया और एक ऐसा समय आया कि सारे देवताओं के सिंहासन हिल उठे, पृथ्वी कांप उठी। इतना तप किया, इतनी फर्म डिटरमिनेशन के सामने, इतनी विल पावर थी भक्त ध्रुव के अंदर, इतनी विल पावर थी कि उसने अपनी आत्मा की लाइट को परमात्मा के साथ टच कर लिया। दोस्तों, जब इतनी पावर थी, सारे देवताओं के सिंहासन हिल गए। सारे अब देवता जो विष्णु जी के पास आए, सारे देवता भयभीत होकर के, ना जाने पृथ्वी पर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे सिंहासन हमारे कब्जे में नहीं है, हम डोल रहे हैं, हमारा सिंहासन चले माए है, पृथ्वी के जीव हलचल हुए जा रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए, कृपा कीजिए, हमें शरण में रखिए। जब ऐसा करते हैं विष्णु के सामने, विष्णु जी ध्यान रख के देखते हैं, अरे एक छोटा सा नन्हा सा एक प्यारा सा बालक जो कि भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो कि इसने प्राप्त करना चाहता है, इतना घोर तप में कि अपने आप को भूल गया, संसारिक चीज को भूल गया, अपने शरीर को भूल गया। इतनी मजबूत विलिंग पावर, इतनी फर्म डिटरमिनेशन उस बच्चे के देखकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भगवान कहते हैं, बस आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, मैं तेरे सामने हाजिर हूं, तू क्या चाहता है, तू मुझसे क्या चाहता है? तो वो बच्चा कहता है कि मैं आपकी स्नेह चाहता हूँ, मैं आपकी गोदी चाहता हूँ, संसारिक वस्तु नहीं चाहता, मैं आपकी गोद में रहना चाहता हूँ, मैं आपका स्नेह चाहता हूँ। और उस बच्चे के ऐसे जज्बात देख करके भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उससे बोले, बेटा जा, तेरा इतिहास अजर और अमर हो जाएगा, तुझे लोग भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नजर से देखेंगे, तेरा स्थान ऊंचा हो जाएगा और तेरा लोग तेरे गीत गाथाएं तेरी गाया करेंगे, क्योंकि तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिलती? आखिर ध्रुव ने ऐसी असंभव चीज करके दिखाई जो कि बड़े बड़े बलशाली करने से डरते हैं। तो दोस्तों, वो एक 6 से 7 साल का मासूम बच्चे ने भगवान को प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जो मोटो है उसे पूरी शिद्दत से करिए। दोस्तों, जब आप किसी कार्य को पूरी शिद्दत व लगन से करते हो, पूरी धुन से करते हो, पूरी फर्म डिटरमिनेशन से करते हो, पूरी विल पावर से करते हो, तो वो सफलता आपको आना शुरू हो जाती है, वो सफलता आपको मिल जाएगी। तभी तो शायर को कहना पड़ा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि आखिर तेरी रजा क्या है, आखिर तू चाहता क्या है, आखिर तेरी इच्छा क्या है। जैसा कि भक्त ध्रुव के साथ हुआ, परमात्मा ने स्वयं पूछा कि आखिर बच्चे तू चाहता क्या है, आखिर तूने मुझे क्यों बुलाया है। दोस्तों,
मंजिल आसान है, लेकिन उस आपकी मंजिल में आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपकी विल पावर में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, एक जज्बात होनी चाहिए, उस ओर फिर प्रयास होना चाहिए आपका। सफलता आपको ही मिलेगी, सफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।